तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे लोगों का इंटरेस्ट प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट होकर सेकेंडरी, सेकेंडरी से शिफ्ट होकर अब वो टर्शियर पर आ चुका है। तो इस वीडियो में भी हम उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे वो ग्रोथ हुई है और कितनी हुई है और रीजंस क्या है उसके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीडीपी बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। दिस इज द ग्राफ ऑफ जीडीपी के कितना प्रोडक्शन किस सेक्टर में हुआ है। तो अब आप देखिए कि 1970s में हमारी कंट्री में जीडीपी सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर देता था, उससे कम टेरिशरी सेक्टर और उससे कम सेकेंडरी सेक्टर। अब इनमें तीनों में ग्रोथ हुई है। अब वहीं आप देखिए 2010 में प्राइमरी सेक्टर का लेवल ये था, अब इतना हो चुका है, यानी ग्रोथ हुई है। सेकेंडरी सेक्टर का की ग्रोथ इतनी थी, अब इतनी हो चुकी है, और टर्शियरी सेक्टर की ग्रोथ इतनी थी, अब इतनी हो गई है। ग्रोथ नो डाउट सारे सेक्टर्स में हुई है, लेकिन लेवल ऑफ ग्रोथ इज डिफरेंट। इट वेरीज फ्रॉम सेक्टर टू सेक्टर। अब आप इजीली देख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ भी हुई है, सेकेंडरी की भी ग्रोथ है, लेकिन टर्शियरी की ग्रोथ एक बूस्ट वाली ग्रोथ हुई है, एक क्रांति सी आ गई है। प्रोडक्शन तो नो डाउट सब में बढ़ा है, लेकिन लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज डिफरेंट। अब टर्शियरी सेक्टर का डिफरेंस देखिए आप कितना लेवल बढ़ चुका है, इस लेवल में और इस लेवल में। कहा ये 500,000 था, कहा ये 5 मिलियन तक पहुंच चुका है। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन टर्शियरी सेक्टर ने दिया है, उससे कम सेकेंडरी सेक्टर में और उससे कम प्राइमरी सेक्टर में। और ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि सबसे कम और सेकेंडरी उससे ज्यादा और टर्शियरी तो सबसे ज्यादा दे रहा है। अब रीजन देखिए, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर वाई। सबसे पहले तो बेसिक सर्विसेज। अब हमारी कंट्री में अगर बेसिक सर्विसेज की बात हो तो पहले एक टाइम था जब बेसिक सर्विसेज भी बहुत ज्यादा कम हुआ करती थी। अब पोस्ट टेलीग्राफ सर्विसेज, अब टेलीग्राफ सर्विसेज। पहले आपके टाइम में तो खैर मोबाइल हर बंदे के हाथ में होता है, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से पूछेगा कि पहले मोबाइल तो हुआ ही नहीं करते थे, टेलीफोन हुआ करते, लैंडलाइन हुआ करती थी, जो सभी घरों में नहीं हुआ करती थी, वो भी मोहल्ले में एक दो घर में होती थी, और उससे पहले तो वो भी नहीं हुआ करती थी। और लेकिन आज की कंडीशन क्या है, आज अगर घर में 5 मेंबर है तो मोबाइल 7 या 8 तो हो सकता है, लेकिन घर के 3 या 4 नहीं हो सकते। दिस इज द ग्रोथ ऑफ टर्शियरी सेक्टर। पुलिस स्टेशन, अब पुलिस स्टेशन इतने ज्यादा बन चुके हैं क्योंकि नीडेड है, सिक्योरिटी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा नीडेड है। पहले के टाइम में इन अर्लियर डेज सिक्योरिटी इतनी मैटर नहीं करती थी क्योंकि सब सिक्योर होते थे, इतना करप्शन ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स भी ज्यादा होते जा रहे हैं। विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, विलेजेस में भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बन चुके हैं। पहले विलेज में पंचायत वगैरह होते थे, लेकिन अब वो भी ऑफिस भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बन चुके हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बैंक, इंश्योरेंस, हॉस्पिटल्स, स्कूल, जितनी बीमारियां बढ़ रही है इतने हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं। लोगों का एजुकेशन पे रुझान ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैं अगेन एंड अगेन कह रही हूँ, आपके टाइम में तो फिर भी एजुकेशन लेवल हमारा बहुत अच्छा होता जा रहा है। एक टाइम था अपने पेरेंट्स से पूछना कि एजुकेशन लेवल इतना हाई नहीं था, कोई पढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रहा है तो ठीक है, लेकिन आज वो कंडीशन नहीं है। आज हर पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाता है, राइट। हॉस्पिटल्स वही बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं तो हॉस्पिटल्स तो ऑब्वियसली नहीं। आज हर मोहल्ले में क्लिनिक, एक मोहल्ले में कई सारे क्लिनिक्स होते हैं, और हॉस्पिटल्स की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। आज हर गली मोहल्ले में आपको छोटे मोटे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स मिल जाएंगे। बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल्स तो होते हैं। एक टाइम था जब यूपी बोर्ड में भी बच्चे बहुत कम हुआ करते थे क्योंकि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं थी। लेकिन आज, पहले गर्ल्स के एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन आज गर्ल्स बॉयज सबको एजुकेशन दी जा रही है, और इन चीजों से ग्रोथ हो रही है टर्शियरी सेक्टर की, क्योंकि ये सारी चीजें मिलकर ग्रो कर रही है टर्शियरी सेक्टर्स को, right? So this is the basic reason of the growth of tertiary sector. Then development of agriculture and industries. अब इंडस्ट्रीज जितनी डेवलप हो रही है, पहले इंडस्ट्रीज इतनी नहीं हुआ करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारी कंट्री में कि हाँ हम इंडिया को ग्रो करेंगे, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि उससे पहले उसके टाइम पे हमारी इंडस्ट्रीज नहीं थी, बहुत ज्यादा थी। लेकिन क्या हुआ, उसके आने से हमने सोचा कि ग्रोथ होगी, लेकिन वो उल्टा ही पड़ा कि ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है, हमें गुलाम बना लिया गया।
तो अब इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। अब वो इंडस्ट्रीज, वो एग्रीकल्चर जो ग्रो कर रहा है, एग्रीकल्चर में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये जो बूस्ट कर रहा है, ये किसकी वजह से कर रहा है और ये किसको ग्रो कर रहा है? इंडस्ट्रीज किसको ग्रो कर रही है? क्योंकि जितना एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ग्रो करेगी, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है, उनके कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है और ये कंप्यूटराइज्ड होना सारी चीजों का किसको ग्रो कर रहा है? टैक्सटाइल सेक्टर को। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन, ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन की जो प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस चल रहा है, एक कंट्री का दूसरी कंट्री में जाना, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, चाहे अर्निंग के लिए हो, चाहे किसी भी चीज के लिए हो, इससे ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो रहा है और ट्रांसपोर्टेशन हमारा टैक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट कर रहा है। कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन, आज हम घर बैठे बैठे एक सेकेंड में हम मीलों दूर बैठे, मीलों दूर क्या, काफी 7 समंदर पार बैठे किसी से भी हम आज बात कर सकते हैं, राइट? कुछ ही सेकेंड्स में इजीली अवेलेबल है। तो ये चीजें, वही मैंने एग्जांपल दिया कि आज घर में 10 बंदे हैं तो 15 फोन तो हो सकता है, और वो चीज वो जो फोन है वो किसको बूस्ट कर रहे हैं? वो टैक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट कर रहे हैं, राइट? नो राइज ऑफ इनकम। अब जितना बंदा अर्न करेगा उसकी लाइफस्टाइल भी उतनी ही ज्यादा डिफरेंट हो जाएगी। जिसके पास जितना पैसा होगा, आज फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स जो होते हैं, वो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, वो अपने घर में काम वाले लगाते हैं, वो अपने घर में सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हर चीज वो बाहर से कराते हैं, और अगर उन्हें टाइम मिलता है तो वो बाहर जाके आउटिंग भी करते हैं। तो ये चीजें किसको इम्प्रूव कर रही हैं? अब घर में खाना बनाने वाली अलग है, बर्तन धोने वाली अलग है, ये जो सर्विसेज है ये किसको बूस्ट कर रही है? टैक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट कर रही है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी, पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अब गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी को प्राइवेट कंपनी को दे देता है, उससे क्या होता है? उससे एक सोर्स ऑफ अर्निंग, एक तो स्टैंडर्ड भी रेज होता है, क्योंकि वो काम जो कुछ प्राइवेट कंपनीज करती हैं उसमें स्टैंडर्ड ज्यादा होता है, उसमें फैसिलिटीज ज्यादा होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा इंप्रूव होता है, तो उससे क्या होता है? उससे भी टैक्सटाइल सेक्टर इंप्रूव होता है, क्योंकि वो चीजें इंप्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, इंजीनियर की जरूरत होती है, ये कंप्यूटर की जरूरत होती है, टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें किसको बूस्ट कर रही है? टैक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट कर रही है, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रोथ ऑफ टैक्सटाइल सेक्टर। लेकिन नो इक्वल ग्रोथ, अब ये नहीं है कि सबकी ग्रोथ इक्वल नहीं है। अब एक फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ, अनिल अंबानी है, जिसकी ग्रोथ कहाँ आसमान को छू रही है, वो भी सर्विस में है। लेकिन एक बंदा जो रिक्शा चलाने वाला है वो भी सर्विस में है, लेकिन उसकी ग्रोथ में और उसकी ग्रोथ में जमीन आसमान का फर्क है। हर सर्विस देने वाला इतना अच्छा अर्न नहीं कर रहा है, इतनी अच्छा इनकम नहीं हो रहा, तो एक डिसबैलेंस हो रहा है। जो सर्विस देता है जरूरी नहीं वो हमेशा अच्छा ही कमाएगा। कुछ बंदे जो छोटी छोटी सर्विसेज देते हैं उनकी ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती है जितनी एक रिच बंदे की होती है। तो दिस इज नॉट इक्वल इन। तो चलिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टर्शियरी सेक्टर कैसे ग्रो कर रहा है, वो कौन कौन से रीजंस हैं। अब हम देखते हैं कि टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर जीडीपी में कितना इन्वॉल्व है, जीडीपी कितना, एम्प्लॉयमेंट कितना दे रहे हैं और जीडीपी कितना दे रहे हैं, यानी कितने लोग एम्प्लॉयड हैं और वो एम्प्लॉयड लोग कितना % हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, कौन सा सेक्टर कितने जीडीपी और कौन सा सेक्टर कितना एम्प्लॉयमेंट दे रहा है इन टोटलिटी, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। वेट, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स और हमें अच्छे मोटिवेशन मिल जाए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलिए, 1970s में 1970s और 71 में हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट 80% लोगों को प्राइमरी सेक्टर देता था, और वहीं वो 2009 में घट के 60% हो गया, यानी 20% का लॉस हो गया है, 20% कम हो गए हैं। एम्प्लॉयमेंट 1970 में 80% लोगों को देता था और 2009 में 60%, यानी 20% कम हो गए हैं। और वहीं सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर 10% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता था और अब वो 20% हो गया। और हाँ, मेन पॉइंट इज दैट कि ये जो डेटा है ये डेटा मैटर नहीं करता, इस डेटा से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, एक कंसेप्ट क्लियर होता है, वो चीज मैटर करता है, क्योंकि इट वेरीज फ्रॉम बुक टू बुक, हर बुक में ये डिफरेंट होता है। तो इस चीज में
ये चीज मत देखिएगा कि ये इतना उस वाली बुक में इतना, उस वाली बुक में, तो प्लीज इस चीज को इग्नोर कीजिएगा। बस ये देखना एक कंसेप्ट क्लियर होता है आपको या नहीं, राइट। और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर कि क्लियर हुआ, एम्प्लॉयमेंट कितना है और जीडीपी कितनी है, राइट। तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट 80% था, ये 60% हुआ, 20% घटा, ये 10% था, ये भी 10% था। टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर दोनों 10% एम्प्लॉयमेंट देते थे, अब ये 20% दे रहे हैं। तो यहाँ 10% टर्शियरी सेक्टर में और 10% सेकेंडरी सेक्टर में इम्प्रूव हुआ है क्या, एम्प्लॉयमेंट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टर्शियरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर जीडीपी कितना दे रहे हैं, लोगों को काम कितना दे रही है हमने देख लिया। 80% लोगों को देता है प्राइमरी सेक्टर, अब वो 20% लोगों को दे रहा है। वो 10% देते थे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, अब वो 20% यानी 10% का दोनों सेक्टर में फायदा हुआ है और प्राइमरी सेक्टर में लॉस हुआ है। अब देखते हैं 70s में जीडीपी, प्राइमरी सेक्शन हमारे कंट्री की 50% जीडीपी देता था 70s में, अब वो 24% दे रहा है। तो लॉस कितने का हुआ, 26% का यहाँ पर लॉस हुआ है, राइट। सेकेंडरी सेक्टर 19% लोगों को जीडीपी 19% जीडीपी देता था, अब वो 25% दे रहा है, यानी 6% इंक्रीज हुई है इसकी और ये लॉस हुआ है। टर्शियरी सेक्टर 31% जीडीपी देता था 1970 में, अब वो 51% दे रहा है। तो कितने का इम्प्रूवमेंट हुआ, 20% का। अब देखिए 70s में 50% से 24% आ गई, ये यहाँ 26% का लॉस हो गया। अब ये 19% थी, ये 25% हो गई, 6% बढ़ी है। ये 31% थी, ये 51% हो गया, तो 20% बढ़ी है। तो इसका मतलब जीडीपी टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों में बढ़ी है और वहीं प्राइमरी सेक्टर की घट गई है। अगर हम इन दोनों को मिक्स करें तो टर्शियरी प्राइमरी सेक्टर 60 पीपल को वर्क दे रहा है और अर्निंग 24, हमारी कंट्री के 60% लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और सिर्फ अर्निंग 24%, यानी 64% लोग मिलकर हमारी कंट्री की जीडीपी सिर्फ 24% दे रहे हैं। और यहाँ पर 20% सेकेंडरी सेक्टर में 20% लोग मिलकर 25% जीडीपी दे रहे हैं, यानी 5% ज्यादा दे रहे हैं। ये देखिए 20% लोग मिलकर 25% जीडीपी दे रहे हैं और ये 20% लोग मिलकर 51% जीडीपी दे रहे हैं। तो इन टोटलिटी क्या एस्पेक्ट आता है कि प्राइमरी सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट भी घटा है और जीडीपी भी घटी है और टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर की जीडीपी भी बढ़ी है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है। तो कुल मिला के हमारी कंट्री का एक बड़ा हिस्सा 60% लोग सिर्फ 24% कमा रहे हैं और 40% लोग मिलकर 76% कमा रहे हैं। तो ये इक्वालिटी में डिफरेंस क्यों, अब ये हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि ये डिफरेंस क्यों। हालांकि ग्रोथ सब में हुई है लेकिन दोनों में हुई है, प्राइमरी सेक्टर में घटी है। इसका